हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सब फाइन हो। वेलकम टू जेम्स इंटरनेशनल स्कूल, स्टैंडर्ड 6, सब्जेक्ट हिंदी। तो स्टूडेंट, हमने अगले वीडियो में आपको पेपर का रिवीजन कराया था, तो आई होप कि आप लोगों ने पेपर लिखा होगा और चैप्टर 8 का एक्सप्लेन करवाया था, तो आपने रीडिंग भी किया होगा। तो आज स्टूडेंट हम चैप्टर 8 वर्कबुक में फिल करते हैं। तो ओपन योर वर्कबुक, पेज नंबर 40, पेज नंबर 45, चैप्टर 8। चैप्टर 8 राजा का हिस्सा। तो स्टूडेंट, आज हम वर्कबुक में फिल करते हैं, तो आप अच्छी राइटिंग में अच्छे से फिल करना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एमसीक्यूज़ है। जो पहला है उसका, राजा भोज किस पर सवार होकर राज्य का भ्रमण कर रहे थे? तो आंसर आएगा ऊंट पर, बैलगाड़ी पर, रथ पर या हाथी पर। तो आएगा रथ पर। खेत किससे जोता जाता है? तो कुदाली से, हल से, कुल्हाड़ी से कि फावड़े से? तो हल से, बी। अपने काम के प्रति किसान की कैसी भावना थी? तो धुन की, लगान, द्रोणा की उपेक्षा? तो लगन की भावना थी। खेत में मोती की फसल देखकर किसान को खाली जगह हुआ। क्या हुआ था किसान को? आश्चर्य हुआ था। क्या हुआ था? आश्चर्य। तो आंसर लिखिए स्टूडेंट, सी, बी, बी, ए। क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो फर्स्ट खाली जगह है, एक दिन राजा भोज राज्य का खाली जगह करने के लिए निकले थे। क्या करने के लिए निकले थे राजा? भ्रमण करने के लिए। मगर इतनी देर मुझे अपना खाली जगह रोकना पड़ा। क्या रोकना पड़ेगा? काम। अगर कभी कोई खाली जगह हो तो मेरे पास आना। तो क्या हुआ? तो दिक्कत हुए। तो बाकी के हिस्से में खाली जगह किस्म के गेहूँ उगे थे, तो उम्दा किस्म के। किसान ने सारे मोती राजा के खाली जगह में रख दिए। कहाँ रख दिए किसान ने सारे मोती? राजा के चरणों में रख दिए। क्वेश्चन नंबर 3, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। तो स्टूडेंट लिखिए आप। फर्स्ट नंबर है, स्त्री को हल में जोतना राजा को अत्याचार के समान लगा। सेकंड नंबर है, राजा की बात सुनने के लिए किसान अपना काम रोकना नहीं चाहता था। थर्ड नंबर है, किसान की पत्नी रानी के पास गई क्योंकि उसे रानी से एक बैल लाना था। ओके, तो अब क्वेश्चन नंबर 4 हम क्वेश्चन आंसर लिखते हैं। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन आंसर प्लीज़ ध्यान से लिखिएगा। फर्स्ट नंबर है कि राजा भोज प्रजा की कठिनाइयों का पता कैसे लगाते थे? तो आंसर लिखिए, राजा भोज स्वयं राज्य में घूम घूम कर प्रजा की कठिनाइयों का पता लगाते थे। सेकंड नंबर है, किसान ने हल में पत्नी को क्यों जोता था? तो आंसर लिखिए, किसान ने हल में पत्नी को जोता था क्योंकि उसका एक बैल मर गया था और नया बैल खरीदने के लिए उसके पास धन नहीं था। टर्न योर पेज स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3। किसान राजा का बैल लाने के लिए खुद तैयार क्यों नहीं हुआ? तो आंसर लिखिए, क्योंकि राजा का बैल आने तक अपना काम रोकना उसे मंजूर नहीं था। 4 नंबर, रानी ने किसान की पत्नी को राजा के दोनों बैल क्यों दे दिए? तो क्योंकि किसान का कमज़ोर बैल राजा के बैल का साथ नहीं दे सकता था। 5 नंबर, राजा भोज किसान से मोती क्यों शिकार नहीं कर रहे थे?
तो क्योंकि उनके अनुसार वे मोती किसान के खेत में उगे थे, इसलिए वही उनका सही हकदार था। 6 नंबर स्टूडेंट, किसान खेती के लिए किन किन साधनों का उपयोग करता है? तो किसान खेती के लिए हल, बैल, ट्रैक्टर, कुदाल आदि साधनों का उपयोग करता है। किसान खेती करके कौन कौन सी फसलें पैदा करता है? तो किसान खेती करके रबी, क्या लिखा है ये? रबी। किसान खेती करके रबी और खरीफ की फसलें पैदा करता है। किसान खेती करके रबी और खरीफ की फसलें पैदा करता है। रबी की फसल में गेहूँ, जो चना, सरसों आदि का उत्पन्न होता है और खरीफ की फसल में बाजरा, दालें, चावल, गन्ना आदि की पैदावार होती है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्नों के आंसर लिखिए। तो ये स्टूडेंट क्वेश्चन थोड़े बड़े हैं, तो ध्यान से लिखिए और छोटे छोटे राइटिंग में लिखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 1, राजा भोज ने भ्रमण करते हुए क्या देखा? तो आंसर लिखिए। राजा भोज ने भ्रमण करते हुए एक गांव के निकट पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि एक खेत में एक किसान हल चला रहा है, मगर उसके हल में एक ही बैल है। दूसरे बैल के स्थान पर किसान की स्त्री हल खींच रही है। सेकंड नंबर स्टूडेंट, किसान की पत्नी खेती के काम में क्यों मदद कर रही थी? तो किसान के 2 बैलों में से एक बैल मर गया था। दूसरा बैल खरीदने के लिए किसान के पास धन नहीं था। खेत की जुताई करना जरूरी था, क्योंकि जुताई न होती तो बोवाई कैसे होती, और बोवाई नहीं होती तो किसान को अन्न न मिलता। किसान की इसी मजबूरी के, अब इसका आंसर स्टूडेंट यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, इसी मजबूरी के कारण उसकी पत्नी बैल की तरह हल खींचकर खेती में मदद कर रही थी। फिर 3 नंबर है, राजा भोज के 2 बैल मिलने पर किसान की फसल में क्या फ़र्क हुआ? तो आंसर लिखिए। किसान को राजा भोज के 2 बैल मिलने पर खेत में हल चलाना आसान हो गया। इसके कारण किसान के खेत में इस बार बहुत अच्छी फसल हुई। इसके कारण किसान के खेत में इस बार बहुत अच्छी फसल हुई। लेकिन एक आश्चर्यजनक बात भी हुई। खेत के जितने हिस्से में राजा भोज ने हल चलाया था उसमें मोती उगे थे, बाकी के हिस्से में अच्छी किस्म के गेहूँ उगे थे। अब 5 नंबर लिखना है स्टूडेंट आपको। 4 नंबर, किसान हमें किस प्रकार उपयोगी है? तो आंसर लिखिए। किसान की मुख्य उपयोगिता गांव में होने वाली खेती में है। खेती करके वह तरह तरह के अनाज और सब्जियां पैदा करता है। किसान मूंगफली और गन्ने की फसलें भी उगाता है। उसके द्वारा उत्पन्न अनाज, सब्जियां आदि चीज़ें बाजार में बिकने के लिए जाती है। पेज नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 5, किसान शर्मिंदा क्यों हो गया? तो लिखिए। किसान को पता नहीं था कि अपने 2 बैल देकर
जिसने उसकी सहायता की है वह और कोई नहीं, स्वयं राजा भोज है। इसलिए जब महाराज ने किसान को अपना परिचय दिया तब वह शर्मिंदा हो गया। 6 नंबर स्टूडेंट, किसान के क्या कहने पर राजा भोज ने मोती स्वीकार किए? तो लिखिए, किसान ने राजा भोज से कहा कि मेरे खेत में उगे मोती आपके ही परिश्रम का फल है, इसलिए आप इनका स्वीकार करना। अगर आप स्वयं नहीं स्वीकार करते तो इन्हें राजकोष में जमा कर दीजिए और गरीबों की भलाई में इनका उपयोग कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, राजा भोज किसान से क्यों प्रभावित हुए? तो लिखिए स्टूडेंट, किसान के पास एक ही बैल था, इसलिए हल में दूसरे बैल की जगह अपनी पत्नी को जोतकर वह हल चला रहा था। राजा भोज चाहते थे कि किसान थोड़ी देर के लिए हल चलाना बंद कर उनकी बात सुने। तब किसान ने कहा कि उनकी बात सुनने के लिए वह अपना काम नहीं रोक सकता। यदि वे कुछ कहना चाहते हैं तो उसके साथ चलते चलते कहें। क्वेश्चन नंबर 8, राजा भोज के बारे में 5 वाक्य लिखिए। तो लिखिए स्टूडेंट, राजा भोज धारा नगरी के राजा थे। राजा भोज धारा नगरी के राजा थे। वे विद्या प्रेमी थे। विद्वानों और गुणीजनों का वे सम्मान करते थे। वे बड़े प्रजा वत्सल थे। प्रजा की कठिनाइयों को जानने के लिए वे अपना राज्य में घूमते रहते थे और उन्हें दूर करने का प्रयत्न करते थे। उनकी प्रजा भी उनका बहुत सम्मान करती थी। राजा भोज के बारे में अनेक कथाएं प्रचलित है। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। फिर 48 और 49 पेज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे स्टूडेंट। तो आप अच्छे से वर्कबुक में फिल कीजिएगा और आपकी वर्कबुक कंप्लीट होगी। ओके स्टूडेंट, टेक केयर, थैंक यू।